नमस्कार साथियों, आज हम अनेक सवाल करेंगे हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर राम जी से। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। भगवान राम और मां सीता की कुंडली उस समय के महान ज्योतिषाचार्य वशिष्ठ जी और सतानंद जी दोनों ने ही मैच की थी। कुंडली देखने के बाद ही उनका विवाह हुआ, लेकिन फिर भी उनके जीवन के अंदर अनेक संकट आए। उनके वैवाहिक जीवन में तो कभी सुख रहा ही नहीं। अच्छी कुंडली देखने के बाद में, विवाह संयोग होने के बाद भी उनका जीवन, वैवाहिक जीवन अनेक संकटों से गुजरा। इसका क्या कारण रहा? और अगर ऐसा होता ही है कि जो कर्म में लिखा हुआ है वो मिलेगा ही, तो फिर कुंडली मिलान का क्या महत्व? हम विवाह करते समय लड़का और लड़की की आपस में कुंडलियां मिलाते हैं। जब उनका वैवाहिक जीवन जैसा होना है ऐसा रहेगा ही, तो फिर कुंडलियां मैच करने का क्या सवाल? क्यों हम कुंडलियां मिला के विवाह करते हैं? जी शिवेंद्र जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति को ये जानना भी चाहिए। भगवान राम और माता सीता की जन्म कुंडली तत्समय के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषाचार्य और भगवान राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी और जनक जी के कुलगुरु सतानंद जी ने मिलान किया था। लेकिन वो ये जानते थे कि भगवान राम और माता सीता दोनों की जन्म कुंडली में ऐसे योग है कि इनको वैवाहिक जीवन में अलग रहना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी विवाह करना तो जरूरी था, क्योंकि जो कर्म में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। भगवान राम को तो आपको पता है, नारद जी ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार से मैं नारी के विरह में भटक रहा हूं, उसी प्रकार आप भी नारी के विरह में बन बन भटकते फिरोगे। तो अब उन श्रापों को कौन टाल सकता था? पुराने जीवन का जो इफेक्ट था, उनकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग थे, तो उनको तो कोई मिटा नहीं सकता था। सब कुछ जानते हुए भी शादी तो की। वो जानते थे कि ऐसा समय आएगा, भगवान राम को वन भी जाना पड़ेगा, अलग भी रहना पड़ेगा, लेकिन परिणामों को कोई बदल नहीं सकता था। ना तो सतानंद जी में इतनी शक्ति थी कि वो परिणामों को बदल सके, ना वशिष्ठ जी में इतनी शक्ति थी कि वो परिणामों को बदल सके। यानी जो होनी थी वो तो होकर ही रहेगी। अब भगवान राम की जन्म कुंडली में ऐसे योग थे, तो उनको वैवाहिक जीवन में माता सीता से बहुत लंबे समय तक अलग रहना पड़ा। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है उसको कोई नहीं बदल सकता।